हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? बेटा आज के लेक्चर में हम रिडॉक्स के आगे वाले पार्ट्स देखने वाले हैं जो हमने कल के लेक्चर में देखा था। जो कल के लेक्चर में देखा उसके बाद से आज हम डिस्कस करेंगे। चलो जी, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। कल के लेक्चर में हमने देखा था बेटा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, समझा था कि टाइप्स कितने होते हैं। हालांकि उसके बारे में डिस्कस आज के लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शंस आर 4 टाइप्स। क्या बताया था जी? रिडॉक्स रिएक्शन 4 तरह के होते हैं। ठीक है, सबको मैंने बताया था, सबको याद भी होगा। उसमें से मैंने बताया था फर्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। फर्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच two substances are combined together and form a big substance in which oxidation and reduction both reactions are takes place। तो इसको बोलते हैं जी कौन सा? कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। सबको मैंने कल बताया था, कल उसके एग्जांपल भी दिए थे। तो बेटा आज के लेक्चर में हम आगे का देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो जी, हमारा सेकंड कौन सा है? टाइप्स ऑफ रिडॉक्स। लिख लो हेडिंग में सभी इसमें, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स। देखो यहाँ पे तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स की अगर मैं बात करूं तो अब सेकंड आपका कौन सा टाइप है जी? तो सेकंड आपका है, नाम है इसका डी कॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा वो आपका उल्टा हो जाएगा। किसका उल्टा हो जाएगा जी? तो आपका कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में क्या हमने देखा कि दो छोटे छोटे मिलकर के एक बड़े से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा कि एक बड़ा सा कंपाउंड कोई ब्रेक होगा और वो ब्रेक होने के बाद क्या दो या दो से अधिक छोटे कंपाउंड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन redox reaction, a chemical reaction in which a big substance break down, क्या? A big substance break down and change into the smaller substances called decomposition redox reaction in which oxidation and reduction both reactions are takes place। देखो आप यहाँ पे एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल हम लेते हैं बेटा। तो पहले इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लिख लो कॉपी में। देखो यहाँ पे a chemical reaction in which देख लो यहाँ पे a chemical reaction in which a big substance break down and change into the two or more than two, दो या दो से अधिक smaller substances in which oxidation and reduction both takes place called decomposition redox reaction। यानी इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, क्या कहलाएगा जी? डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में क्या होगा? दिस इज KClO3, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम क्लोरेट।
पोटेशियम क्लोरेट, ये है जी हमारा पोटेशियम क्लोरेट। और जब हम पोटेशियम क्लोरेट को बेटा हीट कराएंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये बना लेगा क्या हमारा KCl प्लस O2 गैस। क्या बनाएगा जी, KCl प्लस O2 गैस। अब चलो हम ये चेक करती है, तो हमने देख लिया कि चलो एक बड़ा सा कंपाउंड KClO3 है जो ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक हो रहा है KCl प्लस O2 है। बैलेंस भी कर लेते हैं इसको, बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं हम कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, व्हिच वन ऑक्सीडाइज एंड व्हिच वन रिड्यूस। देखो यहाँ पे क्लोरीन टू क्लोरीन, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बेटा +5 है। कितना है जी, +5। कितना है, +5। जबकि यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे -1। तो +5 से -1 का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। तो डिक्रीज होना क्या कहलाता है जी, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। जबकि आप यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन कितना यहाँ पे है, यहाँ पे आपका -2 कितना है, -2। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 0। बताया था ना कि नॉन मेटल अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करता तो उसका ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 0 होगा। तो -2 से 0, तो -2 से 0 का मतलब क्या होता है, तो -2 से 0 का मतलब है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है। अब बताओ साइमल्टेनियसली एक ही समय में यहाँ पे इसका Cl का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सो वी कैन से दैट इन वन शॉट दिस इज परफेक्टली एन एग्जांपल ऑफ decomposition redox reaction in which KClO3 decompose and change the two smaller substances KCl and O2 gas, and in which oxidation and reduction both reactions are takes place, called क्या कहते हैं इसको, this is called decomposition redox reaction। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखो, this is PCl5, this is called phosphorus पेंटाक्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, दिस कॉल्ड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम डिकम्पोज करेंगे बेटा, तो इसके डिकम्पोजिशन से क्या मिलेगा हम लोग मिलेगा यहाँ पे PCl3 प्लस Cl2 गैस। क्या मिलेगा, नोट करेगा फिर से। तो PCl3 मिलेगा बेटा प्लस Cl2 क्या मिलेगा जी, गैस मिलेगा हम लोग। अब आप चेक करो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये है हमारा PCl, ये क्या बताओ, ये फॉस्फोरस PCl5 है। PCl5 के ब्रेक होने के बाद क्या बन रहा है, एक बड़ा सा कंपाउंड PCl5 है जिसके ब्रेक होने के बाद हमको मिल रहा है कि PCl3 प्लस Cl2 गैस। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये भी क्या एग्जांपल है, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिडॉक्स। रिडॉक्स कैसे हो रहा है देखो यहाँ पे, तो रिडॉक्सेशन पता करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, व्हिच वन ऑक्सीडाइज एंड व्हिच वन रिड्यूस। तो चेक करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो आप, तो phosphorus to phosphorus and here chlorine to chlorine। बेटा यहाँ पे phosphorus का देखोगे तो यहाँ पे हो रहा है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप निकाल के देखोगे तो कितना आएगा, x-5, चूंकि एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, एक क्लोरीन पे चार्ज बता दी -1, तो x-5 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा, +5 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, x-3 इज इक्वल टू x कितना आएगा, +3 आ जाएगा। तो +5 से +3 का मतलब क्या होगा, दिस इज रिडक्शन, यानी phosphorus reduce in this reaction। on the other hand क्लोरीन का मैं यहाँ पे कर बताओ, तो यहाँ पे क्लोरीन का बेटा ऑक्सीडेशन कितना है, यहाँ पे क्लोरीन का है -1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन -1, जब यहाँ पे क्या होगा, इनका 0। तो -1 से 0 का मतलब क्या बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो वी कैन से दैट phosphorus reduce, on the other hand chlorine oxidize in this reaction। so we can say that this is another example of decomposition redox reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously। लिख लो बेटा कॉपी में, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट्स लिख लो बेटा एक बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
चलो ठीक है, सबने लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थर्ड में आता है रिएक्शन में यहाँ पे। अब हम बात करते हैं जी थर्ड, तीसरे टाइप का, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रॉक सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो तरह का होता है, एक आपको होता है कि आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट, रॉक सेक्शन। दूसरा होता है नॉन मेटल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रॉक सेक्शन। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रॉक सेक्शन के बारे में। देखो तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चाहे वो मेटल का हो या नॉन मेटल का हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो स्ट्रॉन्गर मेटल या नॉन मेटल जो होता है, वो वीकर मेटल या नॉन मेटल को क्या कहते हैं, उसके सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। सुनो एक बार फिर से। A chemical reaction in which stronger metals and non-metal displaced weaker metal or non-metal, या least reactive metal or non-metal from their solution. Such types of reactions are called displacement redox reaction. Displacement redox reactions are classified into two parts. One is metal displacement. If displacement reaction takes place by the metal called metal displacement reaction. On the other hand, if displacement reaction takes place by the non-metal called non-metal displacement redox reaction. आइए समझ बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? A chemical reaction in which a more reactive metal substituted least reactive metal from their solution. Such types of reactions are called displacement reaction. अब अगर मेटल से होगा तो मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, अगर नॉन मेटल से होगा तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। एक लाइन में याद रखना। देखो लिखो इधर, केमिकल रिएक्शन reactive metal, reactive element का तो reactive element substituted least reactive metal from their solution
क्या डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। स्टेप यहाँ पे मेटल की जगह पे एलिमेंट कर दो। A chemical reaction in which reactive element substituted least reactive element, अब एलिमेंट में दोनों आ जाएगा, मेटल नॉन मेटल दोनों आ जाएंगे, from their solution is called displacement redox reaction। displacement reaction कर रहा है यहाँ पे, displacement reaction in which oxidation and reduction, in which oxidation and reduction both takes place। दोनों क्या होता है, एक साथ होता है, ऑक्सीडेशन रेडिएशन दोनों क्या बेटा साथ साथ। अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हम बात करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बात करते हैं बेटा, मेटल chemical reaction in which more reactive metal, अब यहाँ पे बड़ा मेटल की बात है, metal substituted least reactive metal from their solution called metal displacement reaction। अब देखो यहाँ पे रिडॉक्स कब हम बोलेंगे, देखो यहाँ पे जब उनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। देखो यहाँ पे तो ZnS treated with CuSO4, ये है जी हमारा एक्वस। जब रिएक्शन कराएंगे, चलो मैंने लिया एग्जांपल नंबर 1, तो रिएक्शन कराएंगे क्या होगा, ZnS plus CuSO4 एक्वस है, और इधर ये क्या बनाएगा ZnSO4 plus Cu सॉलिड, ये हमारा क्या एक्वस है। सॉलिड, चलो ठीक है। और हम बात करते हैं जिंक टू जिंक एंड कॉपर टू कॉपर। तो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना होगा, 0 होगा। पूछो क्यों 0 होगा, तो 0 होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये बेटा कि मैंने आपको सबको बताया है कि कोई भी मेटल अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका क्या होगा, 0 होगा। 0 जब यहाँ पे जिंक का देखोगे निकाल के तो क्या होगा, Zn पे 2 प्लस चार्ज होगा। जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से +2 बना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
जबकि यहाँ पे देखो कॉपर का, यहाँ पे कॉपर सल्फेट पे कितना होगा +2 होगा, क्योंकि सल्फेट पे आयन चार्ज कितना होता है 2 माइनस, कितना होता है 2 माइनस, SO4 पे चार्ज कितना होता है 2 माइनस, तो कॉपर पे चार्ज कितना होगा 2 प्लस, तो कॉपर का यहाँ पे 2 प्लस से क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे +2 से कितना हो रहा है 0, दिस कॉल्ड रिडक्शन। अब एक बात इस रिएक्शन में बेटा जिंक का क्या हो रहा है, तो जिंक का यहाँ पे हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, जब कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स। क्या बोलेंगे हम इसको, मेटल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज स्ट्रॉन्गर मेटल सब्स्टिट्यूटेड वीकर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। So this is called metal displacement redox reaction because oxidation and reduction both reaction takes place simultaneously in which zinc oxidize as well as copper reduce। बहुत ही आसान रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, this is CuS प्लस क्या बेटा आपका AgNO3 है, एक्वस है, क्या बनाएगा बताओ, तो ये आपका बनाएगा CuNO3 वोल्ट वाइज एक्वस प्लस AgS। अब देखो यहाँ पे कॉपर टू कॉपर, सिल्वर टू सिल्वर आता है। अब आप चेक करो बेटा यहाँ पे कॉपर का कितना है जी, तो कॉपर का अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितना हो जाएगा 0, बोलो हाँ 0 ही होगा ना। और जबकि यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट पे CuNO3 होता है, इसमें क्या होगा कॉपर का हो जाएगा +2, क्योंकि नाइट्रेट पे चार्ज कितना होता है, NO3 पे चार्ज होता है -1, एक NO3 पे चार्ज कितना होता है -1, तो दो NO3 पे चार्ज कितना होगा -2, तो x - 2 is equal to 0, x का वैल्यू कितना होगा +2, यानी हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +2, तो यहाँ पे कॉपर का क्या बेटा 0 है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है +2, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है चेक करो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर का है आपका +1, जबकि यहाँ पे सिल्वर क्या होता है 0 हो रहा है, मेटल है एलिमेंटल फॉर्म है, तो +1 0 मतलब क्या होगा घट रहा है, दिस इज कॉल्ड। तो कितना आसान रिएक्शन बताओ, है ना आसान रिएक्शन, क्या आसान रिएक्शन बताओ, आसान रिएक्शन इसलिए भाई कि यहाँ पे देखो दोनों रिएक्शन का नाम होगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दोनों ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली बेटा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन में, सो वी कैन से दैट both examples are perfectly an example of metal displacement redox reaction। लिखो यहाँ पे both reactions are and examples of metal displacement redox reaction। लिख लो बेटा जल्दी फास्ट लिख लो एकदम, और आई होप कि सबको समझ में आ गया हो, बहुत आसान रिएक्शन, लिख लो बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना जिसमें स्ट्रॉन्गर मेटल जो होगा वो वीकर मेटल को क्या करेगा, वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, वीकर मतलब कि लीस्ट स्टेट, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं जी मेटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रिएक्टिव मेटल लीस्ट स्टेट मेटल को डिस्प्लेस करेगा, और जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, तो क्या करेंगे उसको हम सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। लिख लो बेटा फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिखो जल्दी पढ़ा, ये स्क्रीनशॉट लो। चलो ठीक है, वेरी गुड, सबका हो गया वो लिखो, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब हम बात करेंगे, तो हमने देखा क्या, हमने देखा मेटल डिस्प्ले, हम बात करते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखो बेटा जैसे मेटल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, उस जस्ट वही आपका नॉन मेटल में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। लिखो यहाँ पे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सभी स्टूडेंट्स लिखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकंड पार्ट है।
Non-metal displacement reaction. All those reactions देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है यार। देखो इधर देखो, ऑल दोस रिएक्शन, देखो ध्यान देना, ऑल दोस रिएक्शन इन विच रिएक्टिव नॉन मेटल्स, क्या नॉन मेटल में भी रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव नॉन मेटल्स सब्स्टिट्यूटेड लिस्ट, रिएक्टिव नॉन मेटल्स in which oxidation and reduction both takes place, both reaction takes place called नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट redox reaction। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट redox reaction। देखो यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस बनाता हूँ, देखो आप यहाँ पे, दिस इज फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो दिस ऑल आर कॉल्ड हैलोजन फैमिली एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम हैलोजन फैमिली एलिमेंट्स बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन देखो यहाँ पे, देखो हम डाउन दी ग्रुप आते हैं, सबने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, इवन क्लास 11th में फिर से आपको पढ़ना है। जब हम डाउन दी ग्रुप आते हैं बेटा, डाउन दी ग्रुप आने पे क्या रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब क्या, फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होगा, जब ये क्या होगा बेटा, लेस रिएक्टिव होगा। लीस्ट रिएक्टिव, ये हो गया जी मोर रिएक्टिव, और ये हो गया लीस्ट रिएक्टिव।
एलिमेंट हो गया नॉन मेटल फ्लोरीन। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन जो है वो सबको हटा सकता है, सबको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन आयोडीन किसी को नहीं कर सकता, बिकॉज आयोडीन की एक्टिविटी क्या है नॉन मेटल की, सबसे कम है। तो चलो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिस इज KCl potassium chloride reacts with F2 gas and reacts with F2. This is F2. And form KF plus KCl. देखो यहाँ पे KCl reacts with F2 gas and form K plus KCl. अब जरा चेक करो, देखो यहाँ की फ्लोरीन जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो क्या कर रहा है, क्लोरीन को यहाँ से हटा रहा है और एक खुद क्या बना रहा है, के बना रहा है प्लस KCl बना रहा है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो देखो यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे Cl to Cl आ जाओ, एक मिनट जस्ट, यहाँ पे Cl2 हो गया, यहाँ पे Cl2 होगा बेटा, यहाँ पे Cl2 गैस होगा। हाँ ठीक है, अब जरा Cl to Cl आ जाओ और यहाँ पे फ्लोरीन टू फ्लोरीन आ जाओ बेटा। अब आप देखोगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे समझो अच्छे से, देखो यहाँ पे क्लोरीन का कितना है जी, -1 है, कितना है -1, जबकि यहाँ पे क्लोरीन का क्या होगा 0, तो -1 से 0 का मतलब क्या होगा, दिस इज ऑक्सीडेशन, बिकॉज पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है +1, तो यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा -1, तो -1 से 0 क्या होगा, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जबकि यहाँ पे फ्लोरीन का क्या है 0 है, नॉन मेटल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो क्या होगा 0, और 0 से यहाँ पे क्या हो रहा है -1, तो पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है बेटा +1, तो 0 से -1 क्या करेगा, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब बताओ यहाँ पे -1 से 0, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जबकि 0 से -1 दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बताओ रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल क्लोरीन को इसी पोटेशियम से क्या कर रहा है, हटा रहा है उसको, तो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा, बोलो हाँ कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। और यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहाँ पे क्लोरीन का, जबकि फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, because oxidation and reduction both reaction takes place simultaneously। लिखो बेटा जल्दी से, और भी एग्जांपल देखो यहाँ पे, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे this is NaI sodium iodide reacts with Cl2, क्या Cl2, ये क्या बना है बेटा NaCl plus I2, लिखना ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे। अब आप जरा चेक करोगे यहाँ पे, सोडियम टू सोडियम, क्लोरीन टू क्लोरीन, सोडियम टू सोडियम नहीं बल्कि आयोडीन से आ जाओ यहाँ पे, आयोडीन टू आयोडीन, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन दोनों जगह सेम ही होगा बेटा, +1 एंड क्लोरीन टू क्लोरीन आ जाओ। तो जिसका चेंज हो रहा है उसको हमको देखना है, तो देखो यहाँ पे आयोडीन का कितना है -1, पूछो क्यों भाई, तो सोडियम +1 जो है, और यहाँ पे आयोडीन का क्या होगा नॉन मेटल मॉलिक्यूलर फॉर्म 0, तो -1 से 0 क्या कहलाएगा, तो -1 से 0 पढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, जबकि यहाँ पे क्लोरीन का क्या है 0, और 0 से यहाँ पे क्या होगा सोडियम क्लोराइड का क्या होगा -1, तो सोडियम यहाँ +1 के फॉर्म में है, तो 0 से -1 का मतलब क्या होगा, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, घटना, हो रहा है ना, क्लोरीन का कितना हो रहा है, क्लोरीन का 0 से कितना हो रहा है -1, बहुत ही आसान रिएक्शन है, देख लो एक बार, उसके बाद लिखना, पहले समझो अच्छे से। जीरो से क्या हो रहा है यहाँ पे, 0 से -1 हो रहा है, लिख लो यहाँ पे। चलो ठीक है बेटा,
इसके आगे का पार्ट देखेंगे। सुनो यहाँ पे, तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया। अब इससे भी थोड़े से थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। किससे पूछते हैं जी? जेडब्ल्यू में और नीट में पूछते हैं क्वेश्चन। अब कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं बता रहा हूँ। देखना, कभी कभी थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जिसमें आपको भी कंफ्यूज हो जाएगा कि होगा कि नहीं होगा वो चीज। तो देखो यहाँ पे बहुत ही आसान है। चलो मैं इरेज करता हूँ, पहले थोड़ा समझ लो। आप समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये तो आपने समझ लिया कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसे भी पूछते हैं बेटा। देखो इधर सिर्फ ये सीक्वेंस आप याद रख लेना, कौन मोर रिएक्टिव है कौन लीस्ट रिएक्टिव है। आपको हेल्प हो जाएगा बेटा, काफी हेल्प मिलेगा। यहाँ पे ये हमारा है जी KF प्लस Cl2 और ये क्या बनाएगा KCl प्लस F2। अब क्वेश्चन यहाँ पे जेडब्ल्यू, देखो मैं जेडब्ल्यू नीट के लिए बता रहा हूँ, जेडब्ल्यू नीट के लिए बता रहा हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूछेगा बताओ कि ये रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं। फिजिबल का मतलब क्या है? होना, और फिजिबल ना होना का मतलब क्या था? जो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। जो रिएक्शन प्रोसीड होगा उसको हम बोलते हैं फिजिबल, और जो रिएक्शन नहीं होगा उसको बोलते हैं नॉन फिजिबल। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि यहाँ पे क्या ये रिएक्शन होगा? तो इसका एक लाइन में आंसर होगा नहीं होगा, रिएक्शन फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बिकॉज वी विल नो दैट फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। कितना आसान है बताओ, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, सो क्लोरीन कांट सब्स्टिट्यूट फ्लोरीन। क्लोरीन जो है फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, सो क्लोरीन कांट सब्स्टिट्यूट फ्लोरीन फ्रॉम पोटेशियम, सो रिएक्शन कांट प्रोसीड। रिएक्शन नहीं हो पाएगा, रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है। फिजिबल ना होना मतलब क्या? रिएक्शन होगा ही नहीं। और कैसे हो गया? फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, तो क्लोरीन इसको कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। जबकि इसके पहले वाले आपने रिएक्शन में क्या देखा था? KCl में F2 क्या कर रहा था? रिएक्शन करके क्या बना था? KCl प्लस F2 को बाहर क्या बना था? KCl F2 रिएक्शन में क्या बना? K प्लस Cl2 को क्या कर रहा था? वहां पे बाहर कर रहा था। आपने देखा था ना। इस रिएक्शन को मैं अगर उल्टा कर दूं, उल्टा का मतलब क्या समझे बताओ? उल्टा का मतलब अगर मैं यहां पे बोल दूं KCl प्लस F2 क्या बनाएगा? KCl प्लस F2 क्या बनाएगा यहाँ बेटा? ये बनाएगा जी आपका KF प्लस Cl2। अब क्वेश्चन ये बताए क्या ये रिएक्शन होगा? तो ये रिएक्शन बिल्कुल होगा। क्यों होगा? तो रीजन इसका एक लाइन में ये है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, सो फ्लोरीन में एक कैपेबिलिटी है कि क्लोरीन को हटा सकता है, यानी ये रिएक्शन क्या है? फिजिबल है। तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप आसानी से फिजिबिलिटी का पता कर सकते हो, रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, आप आसानी से पता कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर तो तकलीफ होगी। अब ये रिएक्शन फिजिबल क्यों है? इसलिए फिजिबल भाई कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या ज्यादा है, क्लोरीन को आसानी से रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा? ये प्लस C2, दैट्स ऑल। और भी देखो एग्जांपल, this is KBr plus I2, Ki plus Br। अब क्वेश्चन ये बनता है भाई क्या ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं? क्वेश्चन ये बनता है डायरेक्ट, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, यानी ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो देखो आप यहाँ पे चेक करो, ये क्या है बेटा? KBr है प्लस यहाँ क्या I2 है, तो दिस इज KBr प्लस I2। तो सीधी सी बात है, जैसा कि हमको साफ दिखाई पड़ा है कि आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है, और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से तो कम से कम ज्यादा है। भलाई फ्लोरीन क्लोरीन से कम है, फ्लोरीन क्लोरीन से ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है, लेकिन आयोडीन से तो ज्यादा है ना ब्रोमीन की रिएक्टिविटी। तो आयोडीन जो है वो ब्रोमीन को कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा।
देखो प्योर जेडब्ल्यू के लिए क्वेश्चन में बता रहा हूं, ध्यान देना। तो फिजिबिलिटी से क्वेश्चन आते तो आपको देखना है रिएक्टिविटी कौन सा किसका है। तो अब यहाँ पे देखो आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ आयोडीन इज लेस देन द रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन, सो आयोडीन कांट displace bromine from key, so we can say that this reaction is not feasible, रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन क्यों नहीं होगा भाई, तो इसका रीजन ये है आयोडीन कभी भी ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी कम है, दैट्स ऑल। चलो इसी को मैं थोड़ा उल्टा करता हूं, Ki प्लस Br2, अब बताओ यहां पे Ki प्लस Br2, अब ये क्वेश्चन बनता है क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, बिल्कुल है फिजिबल, बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन इज ग्रेटर देन द रिएक्टिविटी ऑफ आयोडीन, सो ब्रोमीन डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम, पोटेशियम क्या करेगा उसको हटा देगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा जी KBr प्लस आयोडीन को बोलेगा बाहर निकल के बाहर। तो कितना आसान है ना, आसान। तो इस तरह से हम फिजिबिलिटी का पता कर सकते हैं अगर हमको रिएक्टिविटी ऑर्डर पता हो तो, और नहीं पता है तो फिर कैसे करेंगे बताओ, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करना जरूरी है, तो याद कर लेना बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है वैसा। इस तरह से हम रिएक्शन के फिजिबिलिटी का पता कर सकते हैं कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। नोट करो बेटा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक बेटा, वेरी गुड, सबने लिख लिया, वेरी वेल, ठीक बेटा। चलो इरेज करते आगे बढ़ते, लास्ट जो इसका टाइप्स वो भी देख लेते हैं। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए मैं इसको क्या क्या रेड पेन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे those types of reaction
those types of reaction in which an element oxidize as well as reduce. those types of reaction in which an element oxidize as well as reduce called disproportionation reaction. देखो यहाँ पे अभी तक बेटा हमने जो रेडॉक्स रिएक्शन देखा उसमें हमने ये देखा कि कोई एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और एक ही एलिमेंट का क्या बेटा रिडक्शन भी होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कहां लाइक सुन लेगा फिर से, अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एन एलिमेंट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस कॉल्ड क्या कहलाएगा जी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे अब इसके एग्जांपल देखते हैं अच्छे वाले। चलो एग्जांपल नंबर 1 देखो बेटा, MnO4 2 minus gives Mn 2 plus plus MnO4 minus। चलो चेक करो यहाँ पे, मैग्नीज टू मैग्नीज एंड हियर आल्सो मैग्नीज टू मैग्नीज। अब देखो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स सबको पता है कि यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे +6, कितना होगा +6 हो जाएगा, ठीक है +6 होगा। और यहाँ पे निकालने की जरूरत है, यहाँ पे कितना दिया हुआ +2 दिया हुआ यहाँ पे, तो +6 से यहाँ पे क्या हो रहा है, +6 से यहाँ पे क्या हो रहा है जी +2, तो +6 से +2 का मतलब क्या होगा, दिस इज रिडक्शन, घट रहा है तो क्या कहलाएगा रिडक्शन। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था +6 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो रहा है जी +7, तो +6 से +7 का मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नीज क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस भी हो रहा है और मैग्नीज का ही क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं बताओ। तो such types of reaction, all those reaction in which an element यानी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और एक एलिमेंट का क्या बेटा रिडक्शन भी होगा, क्या कहलाएगा जी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब सपोज मान लो कि मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए। देखो ये हमारे पास है MnO4 माइनस प्लस आयरन 2 प्लस गिव्स Mn4 प्लस प्लस आयरन 3 प्लस। अब एक बात, हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया, अब जरा इसमें चेक करते हैं। देखो मैग्नीज टू मैग्नीज आयरन टू आयरन, चेक करो यहाँ पे मैग्नीज के यहाँ पे कितना होगा, तो मैग्नीज के यहाँ पे +7 है और +7 से यहाँ पे क्या हो रहा है +4, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। जबकि यहाँ पे आयरन का क्या हो रहा है +2 और +2 से यहाँ पे क्या हो रहा है +3, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब एक क्वेश्चन मुझे बताओ, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। सोचो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है जी +6 से +7 और रिडक्शन भी हो रहा है +6 से +2, और नीचे वाले में क्या हो रहा है +7 से +4 रिडक्शन एंड +2 से +3 क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। लेकिन नीचे वाला रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन तो है बट डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, बिकॉज मैग्नीज का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और आयरन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनल नहीं है। डिसप्रोपोर्शनल कब कहेंगे, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। समझ बात को, an element oxidize as well as reduce called disproportional reaction। ये वाला रिएक्शन, ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है,
ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है बेटा, समझे? क्योंकि इसमें अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, सो ये रिडॉक्स है, तो इसका मतलब ये साफ निकल गया कि सारे रिएक्शंस डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं है, सारे रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन वही कहलाएगा जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही एलिमेंट का होगा, ठीक है? चलो सबको समझ में आ गया होगा। चलो मैं ये वाला तो कम से कम इरेज करता हूं, ये समझाने के लिए लिखा था एग्जाम। चलो डिस्प्रोपोर्शनल का और भी एग्जांपल हम देखते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बेटा और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखो इधर NO2 माइनस गिव N2 प्लस NO3 माइनस। चलो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन एंड आल्सो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना बेटा +3 है और यहाँ पे नाइट्रोजन का 0 हो गया, तो +3 0 का मतलब क्या होगा? घटना रिडक्शन। जब यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? +3 और +3 से आप क्या हो रहा है? +5। तो +3 से +5 का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। निकाल के देखो क्या +5 ही आएगा ना। अब एक बार है तो दोनों जगह नाइट्रोजन ही, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। जब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सो वी कैन से दैट दिस इज and another example of disproportionation reaction। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल नंबर 3, SO3 2 minus give S plus SO4 2 minus। अब देखो यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे भी सल्फर है, तो सल्फर से सल्फर, सल्फर टू सल्फर। यहाँ पे सल्फर कितना है बताओ? +4। जबकि यहाँ पे सल्फर कितना है? 0। तो +4 0 का मतलब क्या होगा? दिस इज रिडक्शन। जबकि यहाँ पे क्या होगा? सल्फर का +4 है और +4 से यहाँ पे क्या होगा? +6। दिस इज ऑक्सीडेशन। तो बताओ बेटा यहाँ पे सल्फर यहाँ पे रिड्यूस भी हो रहा है और सल्फर यहाँ पे ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो दिस इज also an example of disproportionation reaction, redox reaction, because sulfur reduce and sulfur also oxidize। Last एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो चेक करो बेटा, यहाँ पे आयोडीन का कितना हो रहा है जी? तो यहाँ पे हो रहा है जी आपका +5। लिख लो यहाँ पे रेड पेन से। एग्जाम्पल में और थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। यहाँ पे कितना हो रहा है जी? +5 हो रहा है आयोडीन का, जबकि यहाँ पे आयोडीन का हो रहा है -1। तो +5 से -1 मतलब घट रहा है, क्या कहलाएगा? रिडक्शन। जबकि यहाँ पे आयोडीन का क्या हो रहा है? +5 से यहाँ पे क्या हो रहा है जी? +7। तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अब आप मुझे बताओ क्लियरली, यहाँ पे बेटा आयोडीन ही है जिसका +5 से -1 रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे आयोडीन है जिसका +5 से +7 में रिडक्शन हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है +5 से +7 में, और यहाँ पे क्या हो रहा है? +5 से -1 क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो आयोडीन का ही हो रहा है ना। तो वी कैन से दैट दिस इज an example of this reaction is an example of disproportional reaction because iodine reduce IO3 minus to I minus and iodine oxidize IO3 minus to IO4 minus। That's all। लिख लो कॉपी में।
बहुत आसान है। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, एक लाइन में समझ में आ रहा है। जहां कहीं भी देखना एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और एक ही एलिमेंट का अगर रिडक्शन भी होता है तो क्या कहलाएगा जी वो डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जेडब्ल्यू में और नीट में आइडेंटिफाई करने आता है। चलो आइडेंटिफाई करो भाई, रिएक्शन दिया रहेगा 4 और पूछे बताओ डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन कौन सा, तो आप आइडेंटिफाई कर लेना, देखना किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर एक ही एलिमेंट का हो रहा है तो कहलाएगा वो डिसप्रोपोर्शनल, अगर एक अलग अलग एलिमेंट का हो रहा है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं कहलाएगा बेटा। लिख लो सभी स्टूडेंट्स। और आज सभी स्टूडेंट्स का होमवर्क क्या रहेगा नोट करो पहले आप। सभी स्टूडेंट्स का आज का होमवर्क ये रहेगा कि जो मैंने इक्वेशन लिखा है 1 2 3 4 इन सभी को क्या करना है, इन सभी को आपको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। बैलेंस सभी, बैलेंस ऑल डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस the all disproportional reaction in एसिडिक मीडियम। चलो बेटा इन सभी रिएक्शन को क्या करना है आपको एसिडिक मीडियम बैलेंस करना है। किसको किसको बैलेंस करना है, देखो आपको बैलेंस करना है जी एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 एग्जांपल 3 एंड एग्जांपल 4। इन सभी रिएक्शंस को आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके आना है। ये आपका रहा आज का होमवर्क। और नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको ये बैलेंस करके दिखाना है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले, कल के लेक्चर से पहले आपको बैलेंस करके रखना है। चलो ठीक है, तो हमारे सभी जितने भी स्टूडेंट्स को समझ में तो आ ही गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, रिवीजन करो। रिवीजन करोगे तो फायदे में रहोगे। चलो बेटा अब यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है जी, टाइप्स ऑफ रिडक्शन क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब कल के लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्या देखेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं और मैं बताऊंगा एप्लीकेशंस ऑफ रिडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। और कुछ एक्सेप्शन भी बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। आज के लिए इतना ही। आई के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय।